आवाज आ रहा है? जी हाँ जी, आ रहे। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। आवाज आ रहा है ना? हाँ जी, आ रहे। बस ठीक। ओम शांति। तो विशेष आज मैसूर सब जोन के, खास मैसूर में भट्टी चल रही, विशेषता संपन्न भट्टी। तो वास्तव में मैसूर में कई बार जाना हुआ। सभी जोन में सभी तरफ भी चक्कर लगाया था। और मैसूर की तो भट्टी तो बहुत सभी तरफ फेमस है, फरिश्ता योगा। हमने तो वहां सीख करके कई जगह पर कराया था। तो आप लोग तो वैसे विशेषता से संपन्न तो है ही है, फिर भी हमें और संगम युग है ही, विशेषता से संपन्न बनने का युग है। तो हमें अपने जीवन के अंदर विशेषता संपन्न कैसे बनाएं? क्योंकि देवता बनने के लिए हमारे अंदर विशेषता होनी बहुत जरूरी है। अगर विशेषता नहीं धारण करेंगे तो देवता बनेंगे कैसे? क्योंकि अभी हमारे अंदर ना कोई कला रही है, ना कोई विशेषता रही है। माया ने हमें हमारी सारी कलाई चौपट कर दी, सारी विशेषताएं भी चौपट कर दी। तो दोबारा फिर से हमें विशेषता संपन्न बनना है, वही विशेषताओं को वापिस लाना है। क्योंकि जब जितना विशेषता संपन्न बनेंगे, उतना हम सेवा दिन दोगुना रात चौगुना कर सकेंगे, बहुत सेवा कर सकेंगे। अगर हमारे अंदर विशेषता ही नहीं तो हमारे अंदर सेवा भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, जितना विशेषता को धारण करेंगे हमारे कर्मों में कौशलता आएगी। जितना हम विशेषता संपन्न बनेंगे, उस सूर्य ज्ञान सूर्य शिव बाबा की हम प्रत्यक्षता कर सकेंगे। हम अपनी विशेषता के द्वारा ही बाबा को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जितना हम अपने अंदर विशेषता को धारण करेंगे, हमारा हर पल सफल बन सकेगा हम। जितना हम विशेषता को धारण करेंगे, संगम युग में विशेषता को धारण करने वाला युगों युगों तक वो अमर बन जाता है, दूसरों के लिए यादगार बन जाता है। जितना विशेषता संपन्न बनेंगे, गायन योग्य पूजन योग्य बन सकेंगे। जितना हमारे अंदर विशेषता आएगी, कला आएगी, उतना महान बन सकेंगे। क्योंकि महान बनने का आधार है विशेषता संपन्न बनना। और जितना हम विशेषता संपन्न बनेंगे, उतना दूसरों की दुआएं लेंगे। लेकिन हमारे अंदर विशेषता कैसे आई, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? विशेषता संपन्न बनने का सबसे पहला पुरुषार्थ है, जो बाबा को पहचान लेते हैं, बाबा के ऊपर निश्चय है, उसके अंदर विशेषता आएगी जरूर। अगर मुझे विशेषता संपन्न बनना है, पहले तो हम बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि बनने की जरूरत है। मुझे याद है मेरे अपने लाइफ की स्टोरी। मैं शुरू जब ज्ञान में आया था, महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में मेरा लौकिक जन्म हुआ। और जो बकरी चराते हैं, उस परिवार में जन्म हुआ। हमारे घर में तो 8-8 दिन तो स्नान भी नहीं करते थे, खेती बाड़ी में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। तो 11 साल के बाद स्कूल में गए। घर वालों ने मना किया, क्योंकि हमारे जातियों में गांव में पढ़े लिखे कोई थे ही नहीं, हमारे खास तो हमारे जाति में। तो मेरे को तो घर वालों ने तो मना किया, कहा कि पैसे नहीं। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसे ही जाऊंगा। तो ऐसे जाना तो भले जाओ। तो जाना शुरू किया। तो टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया। वो जब मना किया तो कहा कि पैसे नहीं। तो हमने रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके लिखते थे।
ऐसे ही एक दिन उसी रद्दी में बाबा का किताब मिला, ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला। उसमें लिखा था कि इस धरती पर परमात्मा आया है, सतयुग बना रहे हैं, ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है। उस किताब में मैंने पढ़ा तो मुझे भी लगा कि मुझे भी सतयुग की दुनिया में जाना है। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर पत्र लिखा 15 पैसे का, मुझे ऐसी किताबें चाहिए। तो वहां से पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं, मैं कुएं से ला करके पानी बेचता रहा, 2 पैसा 3 पैसा। और ऐसे करके 6 महीने के बाद शायद 10 रुपए इकट्ठा हुआ, उसको ये मुंह से भेजा हमने, ये मुंह से भेजा। फिर एक एक किताब आई और 2-3 साल तक ऐसे ही उस किताब के माध्यम से ज्ञान में चले, लेकिन मेरा पूरा विश्वास था, निश्चय था। 2-3 साल के बाद बड़े शहर में गए थे पढ़ने के लिए, तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला मिली। तो वहां मैंने जाना शुरू किया सेंटर पर। जब वहां सेंटर पर जाता था तो वहां मेरे पास फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके शर्म के मारे में मैं बैठता था, 2 शब्द भी नहीं बोल सकता था। तो कभी बहनें कहते थे बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में जाएगा नहीं जाएगा। मैं 2 शब्द भी नहीं बोल सकता था, कोई सेवा भी नहीं कर सकता था, लेकिन बाबा के ऊपर मेरा पूरा विश्वास था, निश्चय था। कभी कभी मैं एक बार बाबा से, मुझे याद है, वो रिवरवान भी की थी। हमने कहा बाबा आप तो सतयुग निर्माण कर रहे हैं, अब मुझे मधुवन जाना था। तो मैंने पूछा कि कुछ कुमार तो हमारे वहां के आए मधुवन में सेवा के लिए, तो मैं भी बहन जी को बोला, बहन जी मैं भी जा सकता हूँ। कहते तुम कुछ जानते नहीं, तुम कैसे जाओगे वहां। तो मैंने बाबा को उसी दिन रोरवान क्या कहे, हमने कहा बाबा मेरे को तो कुछ भी आता नहीं है, तो मैं मधुवन में कैसे जा सकता हूँ। मुझे लगा कि शायद सतयुग बनाने के लिए भगवान भाई कोई और होगा जो विशेषता से संपन्न होगा, शायद मुझे कैसे चुना है पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, जब तक हम लोग मना करते तब तक मैं जाता रहूंगा सेंटर पर। तो मैं जाता रहा, तो करते करते, लेकिन बाबा के ऊपर निश्चय था, विश्वास था, योग तपस्या करता था, और करते करते आज सचमुच बाबा ने मुझे महारथी के लिस्ट तक लाकर पहुंचा दी। कहा मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं थी, 5-6 साल तक योग तपस्या ज्ञान करते रहे, और धीरे धीरे फिर ड्रामानुसार मधुबन में आए, मधुबन से दिल्ली गए, भोजन बनाने की कला डाल दी, लिखने की कला सिखा दी बाबा ने, ज्ञान सुनाने की कला सिखाई। तो जब अगर हमारा बाबा के ऊपर विश्वास है, बाबा के ऊपर निश्चय है, बाबा हमारे अंदर बहुत सारी कलाई डालेगा, कलाई भर देगा। इसलिए सबसे पहली विशेषता हमारे अंदर ये होनी चाहिए, हमें बाबा को पहचानना है। इस संसार में, इस दुनिया में आए हुए परमात्मा को जो पहचानता है, सचमुच विशेष आत्मा बन जाएगी। जिसके ऊपर स्वयं परमात्मा की नजरें पड़े हैं, जिस शरीर के ऊपर परमात्मा की नजर पड़ी है, जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा की नजर पड़ी है, वो विशेषता संपन्न आत्माएं बन जाती है। ये नहीं समझना कि हम विशेषता हमारे अंदर है ही नहीं। सबसे बड़ी विशेषताएं आए हुए इस धरती पर परमात्मा को पहचान लिया, ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए हमें उस नशे में रहना है, सचमुच मैं विशेष आत्मा हूं। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में, इस विद्यालय में वही आ सकता है जिसकी जन्म जन्मांतर की भक्ति की है, भक्ति पूरी है। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, ऐसे वैसे पहले का स्टूडेंट जाकर नहीं बैठ सकेगा, उसके लिए कई पढ़ाई चाहिए, कई सर्टिफिकेट चाहिए, अच्छे मार्क चाहिए। इसी तरह इस विद्यालय में वही एडमिशन ले सकता है जिसकी भक्ति पूरी हुई है, जिसके जीवन में पुण्य का खाता है। तो इसीलिए बाबा को पहचानना ये सबसे पहली विशेषता है। और जिन्होंने अभी भी नहीं पहचाना है, उसको बाबा को पहचानना है, यथार्थ जो है जैसा है उसको पहचानना।
और जो बाबा को पहचानता है, बाबा के शरण में आता है, बाबा उसके अंदर विशेषता डाल देता है। तो विशेषता से संपन्न बनना है। मैंने खुद अपने लाइफ से देखा, बाबा को अच्छी तरह पहचानना, बाबा के ऊपर निश्चय रखना, बाबा के कार्य में सहयोगी बनना, वो आत्माएं विशेषता संपन्न बन जाती। बाबा कहते हैं जो दुनिया के नजरों में है, दुनिया के नजरों में वो है जो बड़े बड़े हैं, धनवान हैं, पद पोजीशन वाले हैं। बाबा कहता है वो मेरे नजरों में नहीं, मेरे नजरों में गरीब साधारण है। जिन्होंने बाबा को पहचाना वो विशेष आत्मा है। तो विशेषता से संपन्न बनने के लिए हमें बाबा के ऊपर पूरा पूरा निश्चय चाहिए, बाबा के इस कार्य के ऊपर निश्चय चाहिए। सचमुच दुनिया परिवर्तन हो रहा है, इसके ऊपर निश्चय चाहिए, तब हम विशेष आत्मा बन सकते हैं। दूसरी बात है, अगर मुझे विशेषता संपन्न बनना है, उसीलिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, जितना हम अशरीरी, विधेयी, निराकारी स्वरूप में टिके रहते हैं, उतना हम विशेष आत्मा बन सकते हैं। भले स्थूल में मेरे अंदर कितनी भी लौकिकता में विशेषताएं, लेकिन देह भान है, वो विशेषता कोई काम की नहीं। इसीलिए मुझे विशेषता संपन्न बनना है, इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। आत्माभिमानी स्थिति के अभ्यास से ही हम विशेष आत्मा, संपन्न आत्मा बन सकते हैं। तो संपन्न आत्मा बनने के लिए आत्मा के स्वरूप का अभ्यास, और ये आत्मा के स्वरूप का अभ्यास ही हमें भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में भी पास कराएगा। अब देख रहे हैं ना, कितने बड़े बड़े देश थे जिनके बाद धन वगैरह सब कुछ था, लेकिन एक कोरोना की एक प्रॉब्लम के कारण सारे रोड पर आ गए। इसी तरह ये तो एक समस्या ही है, आगे चल करके बहुत सारी ऐसी समस्या आने वाली है। प्रकृति की तरफ से समस्या आएंगी, समुद्रों के तरफ से समस्या आएंगी, लोगों के तरफ से समस्या आएंगी, खान पान के तरफ से समस्या आएंगी। इसलिए उन समस्याओं में पास होने के लिए हमें ये अशरीरी का अभ्यास, विधेयी स्थिति का अभ्यास बहुत जरूरी है। और जो ये अभ्यास, वो विशेष संपन्न आत्मा बनते हैं, विशेषता संपन्न आत्माएं बनते हैं। आत्माभिमानी स्थिति से ही हमारे अंदर काफी सारी विशेषताएं, गुण, कलाएं आती, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने से हमारे अंदर एकाग्रता आती है, धैर्यता आती है, शांति आती है। और जिसके जीवन में एकाग्रता है, धैर्यता है, शांति है, वो ऑटोमेटिकली विशेष आत्मा बनती है, विशेषता से संपन्न आत्मा बनती है। इसी तरह अगर मुझे विशेषता से संपन्न बनना है, अशरीरी स्थिति का, विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है। इस स्थिति के द्वारा ही, अगर आत्माभिमानी नहीं है, परमात्मा को नहीं पहचानना है, सारी विशेषता कोई काम की नहीं, वो हद की हो जाती है। लेकिन बेहद की विशेषता संपन्न बनना है तो मुझे चाहिए सदा ये आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना। देखो, दादियाओं का जीवन कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने आत्मनिश्चय और परमात्मा के विशेष निश्चय के ऊपर आज कहां तक पहुंचे। पढ़े लिखे लोगों को भी पढ़ाया, क्यों? उन्होंने आत्मा का अभ्यास किया। इसीलिए मुझे अगर विशेषता संपन्न आत्मा बनना है, गुण संपन्न आत्मा बनना है, इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। और जितना ये अभ्यास करते रहेंगे, जैसे अंधेरे में दीपक जलता, एक ही दीपक है, सबका ध्यान उस दीपक के तरफ जाएगा। इसी तरह इस कलयुग में
अंधेरा है। तो जितना जितना अशरीरी की अनुभूति करते रहेंगे, निराकारी विधेयी स्थिति की अनुभूति करते रहेंगे, सभी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। अब लोगों को ज्ञान से केवल बुलाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें अशरीरी बनना है, विधेयी स्थिति में रहना है। उतना उतना सेंटर के तरफ अपने आप लोग आकर्षित होंगे, अपने आप आएंगे। इसीलिए मुझे अशरीरी विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है। विधेयी स्थिति से, अशरीरी स्थिति से हम विशेष आत्मा, संपन्न आत्मा बन सकते हैं। चाहे गुणों से संपन्न बन सकते हैं, चाहे विशेषता से संपन्न बन सकते हैं, क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से हमारा हर कार्य विशेषता संपन्न, चलना भी विशेषता स्वरूप बन जाएगा, बोलना भी विशेषता स्वरूप बन जाएगा, अलौकिक दिखाई पड़ेगा, उसमें लौकिकता दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से हम निरंतर प्रभु के साथ कनेक्ट रहते हैं। इस स्वरूप में टिकने से रात को सोए योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा। इस स्वरूप में टिकने वालों के वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। इतना ही नहीं, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। अशरीरी स्थिति में रहने से, विधेयी स्थिति में रहने से हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होंगी, और जो गुण और शक्तियां जिसके पास है वो विशेषता संपन्न आत्मा है। आज कई भाई बहने कहते हैं, पता नहीं मुझे सहन ही नहीं होता, मुझे तुरंत गुस्सा आता है। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। जैसे बीज बोते हैं, बीज बोएंगे उसको वृक्ष आएगा, वृक्ष को फल लगते हैं। इसी तरह बीज बोया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह जिन्होंने अशरीरी का अभ्यास किया नहीं, विधेयी स्थिति का अभ्यास किया नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता गुण कैसे आएंगे? इसलिए अगर मुझे विशेषता संपन्न बनना है, मुझे अशरीरी का अभ्यास करना है, विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है, इससे मेरे जीवन में गुण और शक्ति आएंगी। और जिसके जीवन में गुण और शक्ति है, और सबसे बड़ी शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर बड़ी बहन आएगी, छोटी बहनें भी आएंगी। छोटी बहनें आएंगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। हर शक्ति के 3-3, 4-4 बच्चे हैं। इसीलिए मुझे अगर गुण संपन्न बनना है, विशेषता संपन्न बनना है, मुझे इस विधेयी स्थिति के अभ्यास में लगाना है। देह भान वालों के पास विशेषता नहीं आएगी, गुण नहीं आएंगे, शक्तियां नहीं आएंगी। इसलिए अशरीरी का अभ्यास, विधेयी स्वरूप का अभ्यास, इस अशरीरी स्वरूप में टिकने से परिस्थिति आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन परिस्थितियां, तूफान भी उसके लिए तोहफा बन जाएगा। इतना ही नहीं, जो अशरीरी के स्वरूप में टिकता है, उसको किसी के अंदर की कमियां, अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे। सभी के अंदर गुण दिखाई पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। उसके चेहरे में सबसे अच्छी विशेषता आएगी, वो सदा हर्षित मुख रहेगा, खुश रहेगा। और जो खुश है, हर्षित मुख है, वो विशेषता संपन्न बन जाता है। तो मुझे विशेषता संपन्न बनना है गुप्त रीति से। मैं आत्माओं में अशरीरी हूं, इस स्थिति का अभ्यास करना है। जितना इस स्वरूप में टिके रहते हैं, कहीं भी हमारी संसार में आंख डूबेगी नहीं।
अशरीरी स्थिति में रहने वाला, विधेय स्थिति में रहने वाला एक परमात्मा के ऊपर प्रभावित होगा, वो इस संसार में उसकी बुद्धि ना अटकेगी, ना लटकेगी, ना छिटकेगी, ना भटकेगी। उसके बुद्धि का लंगर इस संसार से उठ जाएगा। वो एवर रेडी बनेगा। वो कभी नहीं कहेगा मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। वो निरंतर रात को सोया है, रास्ते में चल रहा है, निरंतर योग युक्त रहेगा, विशेषता संपन्न बन सकता है। इसीलिए मुझे अगर विशेषता संपन्न बनना है, पहली बात बताई, मुझे बाबा के ऊपर निश्चय चाहिए। और जिसका बाबा के ऊपर निश्चय है, निश्चय नहीं है उसकी, वो बाबा के कहने को अपने जीवन में लाएगा। वो कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। जैसे अर्जुन 18 दिन क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई है, ये मेरा गुरु है, इनको कैसे मैं मारूं। कृष्ण समझाने की हर प्रकार की कोशिश किया, लास्ट में नहीं मानता, अपना स्वरूप दिखाए, मैं तुमको कहने वाला मैं कौन। इसी तरह आज हमें भी 84 वर्षों से बाबा पढ़ा रहे हैं, तो भी हम कहते हैं नहीं नहीं ये कैसे छोड़े, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, ये कैसे करे, ये कैसे करे। अगर क्वेश्चन करते हैं, बाबा के श्रीमत प्रमाण नहीं चलते, बाबा के ऊपर निश्चय नहीं है, आपको कोई बहने डायरेक्शन नहीं दे रहे, ये कहने वाला स्वयं निराकार शिव बाबा है। तो जो हर बात को हाँ जी करके पक्का करता है, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलता है, उसका बाबा के ऊपर उसका विश्वास है, निश्चय है। और वो जो श्रीमत प्रमाण चलता है, निश्चय बाबा के ऊपर है, वो विशेषता संपन्न बनते हैं। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। इसलिए अभी भी बाबा के इस कार्य पर समय पर हमारा पूरा विश्वास चाहिए। और जो विश्वास है वो समर्पण बुद्धि। जब अर्जुन को जब कृष्ण अपना रूप दिखाता है, तब जाकर के विश्वास होता है। फिर हाथ नीचे चरणों में करता है, समर्पित होकर के कहता है प्रभु प्रभु प्रभु, फिर अपना गांडी उठाता है। इसी तरह हमें भी अब कोई भी प्रकार के संशय नहीं लेने हैं, निश्चय बुद्धि बन करके बाबा जो कहता है उस प्रमाण करना। मेरा सब कुछ बाबा का, तब बाबा का सब कुछ मेरा हो जाएगा। समर्पण भाव चाहिए। समर्पण भाव वालों के पास ही बाबा सभी विशेषता, उसके पास जो खजाना है, बाबा के पास संगम का खजाना क्या है? गुण और शक्तियां। प्रभु हमें अपने अंदर की विशेषता, गुण, कला, जो भी कुछ खजाना है प्रभु का, वो तब देगा जब हम समर्पण भाव बनेंगे। और समर्पण भाव वालों का कि बाबा के ऊपर निश्चय चाहिए, मेरा सब कुछ बाबा आपका। और बाबा कहेगा बच्चे मेरे पास जो है मेरा सब तुम्हारा। संगम युग के सारे खजाने अगर प्रभु हमको देता है, शक्तियों के, गुणों के खजाने, हम विशेषता संपन्न बन सकते हैं। अब खजाना सपूत वालों को ही खजाना मिलते हैं। सपूत अर्थात जो उसके श्रीमत प्रमाण चलता है, बाबा के ऊपर विश्वास है, उसको ही वो खजाने मिलेंगे। और उतना वो आत्मा विशेषता संपन्न बनती है। भले गृहस्थी में रहते हैं, भले समर्पित है, कैसे भी हैं, लेकिन बाबा के ऊपर पूरा पूरा विश्वास। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई। अभी भी बाबा के ज्ञान में चलने वालों ने भी बाबा को अच्छी तरह नहीं पहचाना है। अगर बाबा को पहचान लिया, उसके श्रीमत प्रमाण चलेंगे। तो विशेषता संपन्न बनने के लिए पहली बात बताई, बाबा के ऊपर विषय समर्पण भाव, बाबा के ऊपर निश्चय समर्पण भाव, उसके श्रीमत प्रमाण चलना। दूसरी बात बताई
जो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करते, अशरीरी स्थिति में रहते, वो विशेषता संपन्न बन सकेंगे और आने वाली भविष्य की परीक्षा में भी पास हो सकेंगे। तीसरी बात है, अगर मुझे विशेषता संपन्न बनना है, संकल्प शक्ति को बचाना है। जितना संकल्प शक्ति को बचाएंगे, उतना विशेषता संपन्न बन सकेंगे। अगर अभी भी मुझे डर है, चिंता है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, वो विशेषता संपन्न नहीं बन सकते। इसीलिए अगर मुझे विशेषता संपन्न बनना है, ऐसी आत्मा बनना है, उसके लिए मुझे अपने संकल्प शक्ति को बचाना है। चलो 5:30 का ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, उसके बाद फिर आगे सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे। तो बात चल रही थी, अगर हम इस विशेषता संपन्न बनना है, अपने संकल्प शक्ति को बचाना है। जितना हम संकल्प शक्ति को बचाएंगे, हम विशेषता संपन्न आत्माएं बन सकते हैं। और वर्तमान समय अपने संकल्प शक्ति को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि संकल्प सबसे बड़ा खजाना है। वास्तव में हमें जो बाबा इतना विस्तार से ज्ञान सुना रहे, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ, ये सारा ज्ञान सुना रहे अपने संकल्प को समर्थ और पॉजिटिव बनाने के लिए। और जो संकल्प को पॉजिटिव समर्थ बनाता है,
वो विशेष आत्मा बनता है, क्योंकि संकल्प से पूरा कल्प चलता है। अगर अभी भी मेरे क्वेश्चन चलते ही, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है वही मूर्ति है। और संगम युग में जो मूर्ति बनता है उसी की यादगार में द्वापर युग में भगत क्या करेंगे, मूर्तियां बनाएंगे। तो सभी मूर्ति बन गए ना। मूर्ति मतलब मूर्ति के सामने जाकर कोई गाली भी देता है, उसके चेहरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वरदानी हाथ के बजाय नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करता, उसको कोई गाली, इसको कहेंगे मूर्ति। इसी तरह जो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है, उसके संकल्प में कोई फर्क नहीं है। बाबा ने सारा ज्ञान बताया, इसलिए 5-6 साल से बाबा अव्यक्त वाणियों के माध्यम से बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। ये क्यों शिक्षा दे रहे, क्योंकि इससे हमारा मन चुप रहेगा। और जिनका मन चुप रहता है, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। और जिनका मन स्थिर रहता है वही विशेष आत्मा, संपन्न आत्मा बन सकती है, शक्तिशाली बन सकती है। और वैसे आजकल कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, बीमारियां चल रहे हैं, इससे बचने के लिए भी ह्यूमैनिटी पावर हमारी अच्छी चाहिए। लेकिन जो डरता है, घबराता है, चिंता करता है, भय करता है, उसकी ह्यूमैनिटी पावर कम हो जाती है, वो बीमारियों के वश हो जाता है। इसीलिए मुझे ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी चिंता से मुक्त, भय से मुक्त, उतना रोग से मुक्त बन जाएंगे। इसलिए कहते भी है जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। लेकिन कभी कभी आजकल हमारा उल्टा हो जाता है, पांव रहता है ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कभी कभी निगेटिव सोचना शुरू करते, वेरा सोचना शुरू करते, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे खेती का क्या होगा, दुकान का क्या होगा। आजकल है ये कोरोना के कारण कई के जीवन में समस्या आई, लेकिन हमारा ड्रामा के ऊपर विश्वास चाहिए। संसार कल्याणकारी है, संसार की घटना कल्याणकारी है। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना। ये मेरा काम चिंता करने का, भय में आने का, ये मेरा काम नहीं है। मुझे प्रभु ने काम दिया है कि प्रभु चिंतन करो। अगर चिंता करते, इसका मतलब प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कि मेरी ये नैया पार करा देगा, विश्वास नहीं है। इसलिए अपने मन को चुप रखना। ये समस्या ही आई है, चली भी जाएगी। जैसे यात्रा करते, यात्रा में साइड सीन्स आते भी चले भी जाते, इसी तरह कोरोना की समस्या आई है, चली भी जाएगी। चिंता करेंगे, भय करेंगे, भय में रहेंगे, वो बीमारी का असर पड़ जाएगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सबके लिए मंत्र पक्का कराया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास भी गिरा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा ले लेंगे, कोई बात नहीं। ग्लास से भी महत्व के मेरे संकल्प। इसीलिए जो इस ज्ञान के आधार से संकल्प को समर्थ रखता है, पॉजिटिव रखता है, वो विशेषता संपन्न आत्मा बनती, गुणों से संपन्न आत्मा बनती। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई, सहन शक्ति भाग गई, बाकी शक्ति भी भाग गई। इसीलिए मुझे विशेषता संपन्न, गुण संपन्न बनना है। तो इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, सदा समर्थ रहना, पॉजिटिव रहना। और जो पॉजिटिव रहता है, व्यर्थों से मुक्त है, विशेषता संपन्न बनता है।
और मेरे संकल्प ना चले, इसीलिए कर्म गति को याद रखना। हमारे आसपास के जितने लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से लेने के लिए। रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है। हमने जो द्वापर से लेकर के एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बनाए हैं, प्रकृति के साथ हिसाब किताब बनाए, जाने अनजाने या देह भान होकर के, उन हिसाब किताब को चुक्त करना है। तो ऐसी अगर बातें आती भी हैं तो टेंशन में नहीं आना है, निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहो। जो समस्या के समय पॉजिटिव रहता है, प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है, निगेटिव नहीं सोचता, समर्थ रहता है, वही समस्या, वही परिस्थिति है, उसके लिए तूफान भी तोहफा बन जाएगा। और जो निगेटिव सोचता है, विरह सोचता है, वो परिस्थितियां, विघ्न उसके जीवन में श्राप बन सकती है, डुबा सकती है। इसलिए वर्तमान समय अगर मुझे विशेषता संपन्न बनना है, गुण संपन्न बनना है, अपने संकल्प शक्ति को बचाना है। कुछ भी नहीं सोचना, असोच बनो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। ये बहुत बड़ा योगदान है हमारा, इससे वायुमंडल अच्छा बनेगा। ड्रामा में ऐसी ऐसी आगे चल करके बातें आएंगी, लेकिन हमें बाबा ने सब कुछ बताया, तुम मन को चुप रखना बस। इसको कहेंगे साक्षी अवस्था। वो कर्म योगी, जो संकल्प को बचाता है, वो कर्म योगी बन सकता है, समय सफल करेगा। इसलिए विशेषता संपन्न बनने के लिए समर्थ रहना, पॉजिटिव रहना, सदा समर्थ सोचना है, कम सोचना है। चौथी बात है, अगर मुझे विशेषता संपन्न बनना है, निरहंकारी बनना है, जितना निरहंकारी उतना विशेषता से संपन्न बनेंगे। क्योंकि बाबा इस धरती पर आकर के सत्य की दुनिया बना रहे हैं, वो अकेला तो नहीं बनाएगा, कई कई आत्माओं को निमित्त बनाता है, और निमित्त बना करके उस आत्मा का भाग्य बनाने के लिए कुछ ना कुछ कलाई देता है, विशेषता देता है। लेकिन कभी कभी उस विशेषता के द्वारा, कलाओं के द्वारा हमारे जब वाहवाह होती है, लोग हमें वाहवाह करते हैं, नामशान होता है, तब जाकर के हमें अभिमान आता है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा करता हूं। जब मैंपन आएगा, वो विशेषता, गुण, कला सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए जितना निरहंकारी बनते रहेंगे, उतना बाबा हमारे अंदर और विशेषता बढ़ता रहेगा, और कला बढ़ता रहेगा। जैसे राजस्थान में एक कठपुतली का डांस दिखाते, कठपुतलिया, पोपेट शो बोलते हैं उसको। वो पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठता है, और वो क्या करता है, पर्दे के पीछे बैठ करके महीन धागे बनाते हैं, धागे लगाते हैं, और कठपुतली को पीछे से क्या करते हैं, उंगलियों को ये करके नचाते हैं। जब उंगली वो कठपुतली का डांस देख करके कोई ताली बजे, वाह कितनी अच्छी बजा, डांस कर रहे। कठपुतली डांस नहीं कर रहे, पर्दे के पीछे कोई बैठा है, वो उंगलियां चला रहे हैं, इससे वो नाच रहे। इसी तरह अगर वो खींचना ही बंद करेगा, वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी भी कठपुतली हैं। पर्दे के पीछे चांद सूरज तारांगन से भी पार परम धाम में शिव बाबा बैठा है, डायरेक्टर है, उसके हाथ में हमारे धागे हैं, और वहां से हमारे से सेवा कराता है, कार्य कराता है, व्यवहार कराता है। लेकिन जब उस कार्य की महिमा होती है,
लोग वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, बहुत अच्छा भाषण किया, तब हमें अभिमान आता है, मैं बहुत अच्छा किया ना, मैं बहुत अच्छा करता हूं ना। अगर अभिमान आया, वो खींचना बंद कर देगा। अगर प्रभु खींचेगा नहीं तो हम वही लटक जाएंगे, हमारी उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए कोई भी कार्य कराया, बाबा ने कराया, बाबा को कराते। इसीलिए दादी हमेशा, जानकी दादी दो शब्द बोलती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा और मेरा जीव बाबा। मम्मा हमेशा कहती थी, करण कारावन हार करा रहे, हुक्मी हुक्म चला रहे। दादी, बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि भी, दादी कभी नहीं कहती थी कि दादी कह रहे हैं, मैं कह रही हूं, नहीं कहती थी। दादी का ये विचार है, दादी की राय है, मैं शब्द कभी यूज नहीं किया। दादी ने भी 3 शब्द, निर्माण, निर्मल वाणी, निर्माण था। दीदी भी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम समय 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। और जितना निरहंकारी बनेंगे, उतना हम विशेषता संपन्न, प्रभु हमें यूज करेगा। क्योंकि अभिमान आने से गुण और कला विशेषताएं सब मुरझा जाती है। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझा जाता है। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, ज्ञानी था, लेकिन एक अभिमान आने के कारण उसका क्या हो गया, पूरा परिवार को लेके खत्म हो गया। इसीलिए हमें जितना इस ज्ञान मार्ग में आगे चलेंगे, सेवा आगे बढ़ेगी, उतना हमारी वाह वाह होती रहेगी, महिमा निकलती रहेगी। लेकिन ये महिमा मेरी नहीं है, ये मेरी महिमा उस प्रभु की। जो महिमा को स्वीकार करता है, ग्लानि का दर्द सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे विशेषता संपन्न बनना है, निरहंकारी बनना है। मैंने खुद अपने जीवन की कहानी आपको बताई, क्या थे, लेकिन आज कहां पहुंचे, ये कोई मेरा पुरुषार्थ नहीं है। बाबा ने मुझ आत्मा का भाग्य बनाने के लिए ये मेरे पास जो कला दिए है, इतना ही नहीं, नाम भी अपना, मेरा नाम इतना सुंदर दिया है। भगवान ने अपना भाई बनाया, भगवान भाई बनाया, वो सब उसकी महिमा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बकरी चराने वाला, कहा कुछ भी नहीं आता था। लेकिन मैंने अपने जीवन के लिए बहुत सुंदर एक स्टोरी याद रखी। एक व्यक्ति ने एक गधा पाला था, और उस समय उन्होंने एक नया मकान भी बनाया था। जब नया मकान बन गया तो लगता है सारा सामान अभी शिफ्ट करना है, कैसे लेके जाए। सोचता है चलो मेरे पास गधा है, उसके ऊपर ही लेके जाते हैं। सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। लगता है कि मूर्ति कैसे लेके जाओ। कहते कोई बात नहीं, ये गधे के ऊपर लेके पहुंचे देते रहे, महंगाई बहुत ज्यादा है बाहर, अब कहाँ गाड़ी वगैरह घोड़ा मंगाएंगे, तो गधे के ऊपर रखते। उसको आइडिया ही, उसके ऊपर कपड़ा डालेंगे तो लोगों को क्या पता चलेगा अंदर क्या है। तो गधे के ऊपर मूर्ति को रख दिया, उसके ऊपर कपड़ा ढाका, लेके जाने लगा नए मकान में शिफ्ट करने के लिए। गधा चलते चलते उस मूर्ति के ऊपर का, सिर के ऊपर का कपड़ा हट गया, सिर दिखना शुरू किया। जैसा सिर दिखता है, लोग मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। जब नमस्ते करना शुरू किया, गधे को लगता है नमस्ते मुझे ही कर रहे हैं। गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह आज कई बार हम सेंटर पर जाते हैं, 8-10 दिन जब सेवा करते हैं, लास्ट के दिन बहनें हम लोगों का सम्मान करते, कभी ताज पहनाएगी,
कभी माला पहनाएगी, कई बार कल्चर प्रोग्राम भी रखेगी, फिर ये सब होने के बाद फिर यज्ञ के लिए पैसा भी देंगी। तो वास्तव में सम्मान कोई मेरा अपना नहीं हो रहा है। ये जो पैसा कोई मेरा यज्ञ के लिए जो धन दे रहे, वो कोई मेरी क्लास अच्छी सुन करके नहीं दे रहे। मैं मधुवन निवासी हूं, मधुवन से आया हूं, समर्पित हूं, इसीलिए मधुवन की महिमा हो रही, बाबा की महिमा हो रही, मेरा नहीं है। अगर मैं मधुवन निवासी ना होता तो कौन पूछे? इसलिए मेरा कुछ नहीं, वो बाबा की महिमा है। अगर मैं कहूं कि वाह मैं बहुत अच्छा क्लास कराता हूं, इसीलिए सब अभिमान आए, तो बाबा कहेगा ठीक है अगले बार तुम ही कर लेना, वही लटक जाएंगे। इसीलिए निरहंकारी, तो जितना निरहंकारी बनेंगे, बाबा उस कार्य के लिए और भी निमित्त बनाएगा, और हमको सेवाओं के चांस देगा, और सेवाओं के मौके देगा। क्योंकि अभिमान वाला अपना ही गुणगान गाता है, मैंने बहुत अच्छा किया ना, वो प्रभु को भूल जाएगा, बैकबोन को भूल जाएगा। वास्तव में हमारा बैकबोन बाबा है। अगर बाबा ना होते हम एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकते। शास्त्रों में गायन है, आग और रुई कपास एक रूम में नहीं रह सकती, जल जाएगी। अर्थात पति पत्नी एक घर में रह करके पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन आज हमारे कितने भाई बहने हैं, कितने भाई बहने हैं जो गृहस्थी में रह करके पवित्र रह रहे। इस शास्त्रों की बात को खंडित कर दिया। इसका मतलब साथ में कौन है? बाबा है। साइंस वालों ने भी कहा है, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ये तो नेचुरल है, ये तो विकार में जाना होता है। अगर कोई नहीं जाएगा कई साल तक, तो वो ऊर्जा उसके दिमाग में जाएगी, वो पागल हो सकता है। लेकिन आज कितने सारे भाई बहने दुनिया को छोड़ा नहीं, सब कुछ करते हुए भी, घर में रहते हुए भी पवित्र पवित्र है। क्यों? बाबा की शक्ति साथ में। इसीलिए उस करण करावन हार को कभी नहीं भूलना है। और जितना उसको याद रखते हैं, निरहंकारी बन करके रहते हैं, उतना हमारे अंदर विशेषता कलाई भरता रहता है। आजकल कभी कभी हम आपस में भी खिटपिट होती रहती है। क्यों होती है? अभिमान के कारण। क्योंकि दो प्रकार के मैं हैं, एक होता असली मैं, दूसरे होते नकली मैं। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये सब नकली मैं है। जो नकली मई के स्वरूप में चलता है और उस अनुसार किसी ने उसको पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, उसको फीलिंग आती है, मुझे पूछा ही नहीं, मैं इतना ये हूं। सारी उसकी विशेषता खत्म, जीरो हो गई। और जो असली मई स्वरूप में रहता है, उसको कोई पूछे न पूछे, उसको अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, वो हर परिस्थिति में एकाग्र रहता है, विशेषता संपन्न बन जाता है। इसलिए असली मई के स्वरूप में टिकना, निरहंकारी। लेकिन निरहंकारी वाला ही निराकारी स्वरूप में टिक सकता है। इसीलिए बाबा ने ये शब्द यूज किया, बच्चे निरहंकारी बनो। तो जितना निरहंकारी का पुरुषार्थ करेंगे हम, तो चेक करना है कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं आता। एक घटना सुनाता हूं। एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत बड़े थे। सेठ जी को जब भी कोई देखता है, तो नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलता है। तो सामने वाला कोई गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलता है तो वो भी कहता है हाँ गुड मॉर्निंग नमस्ते। लेकिन सेठ जी को जब भी कोई गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलता था, सेठ जी कहते थे हाँ कह देंगे, बता देंगे। लोगों को लग रहा है हम उनको गुड मॉर्निंग सलाम बोल रहे हैं और ये बोल रहे कह देंगे, बता देंगे। लेकिन सेठ जी बहुत बड़े थे, इसलिए कोई डरता था उनको ये क्यों बोल रहे करके पूछने के लिए। तो एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि कहा कि सेठ जी हम आपको गुड मॉर्निंग सलाम बोलते हैं और आप तो बोलते हैं कह देंगे, बता देंगे, ऐसा क्यों? तो सेठ जी हंसने लगे, कहते इसके पीछे भी राज है। एक समय था मैं गरीब था, मुझे कोई पूछता नहीं था, कोई देखता भी नहीं था। उसी समय मुझे एक लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई
और जब लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, मेरे पास धन आ गया। जब धन आ गया, मैं से सेठ जी बन गया। जब सेठ जी बन गया तो मुझे लोग देख करके नमस्ते गुड मॉर्निंग बोलने लगे। वास्तव में गुड मॉर्निंग नमस्ते मुझे नहीं बोलते, मेरे पास आई हुई लक्ष्मी को बोलते। मैं तो वही आदमी हूं जो गरीब था, कोई पूछते नहीं थे, देखते नहीं थे। तो जब भी अभी मुझे गुड मॉर्निंग सलाम राम राम बोलते हैं, तो सारा दिन जो जो बोलते हैं मैं गिनता रहता हूँ, किसने गुड मॉर्निंग बोला, किसने सलाम रोगा बोला, किसने राम राम, ये सब गिनता हूं। और रात को जा करके मेरे रूम में, मेरे घर में एक लक्ष्मी माता का फोटो है, और वो फोटो के सामने जाकर के कहता हे लक्ष्मी माता, आज इतने लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग बोला, इतने ने सलाम बोला, इतने ने राम राम बोला। इसीलिए मैं कहता हूं, कह देंगे बता देंगे, कह देंगे बता देंगे। इसी तरह आज हम भी क्या थे, जो बहनें सेंटर पर पहले नहीं रहती थी, कॉलेज में पढ़ते थे, लोग किस भाव से देखते थे, लेकिन बाबा ने उसको चुना, उसके अंदर विशेषता डाल दी, गुण डाल दिया। और कभी कभी जब मुरली सुनाती है तो कोई भाई कहेगा, दीदी आपकी इतनी अच्छी मुरली चलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीदी का अगर अभिमान आ जाए, वाह मैं बहुत अच्छे। नहीं, हम क्या थे, जैसे मेरे अपने लाइफ की स्टोरी में क्या थे, लेकिन आज 2-2 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते। तो इसीलिए उस बाबा की कितनी शुक्रिया। मेरा एक लेख छपा था, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहा धूल में थे, उस शिल्पकार ने वहां से उठाया, धूल हटा दिया 7 दिन तक कोर्स करा करके, और रोज तरस रहा है ज्ञान आरोग्य की छने हथौड़ी से, आज मधुबन की शोकेस में रख दिया। वो कितना उस बाबा का धन्यवाद। करण करावनहार बाबा को कभी ना भूलना। तो जितना उसको उसकी महिमा करते रहेंगे, बाबा अपने कराया, बाबा बाबा, उतना हमारे अंदर वो विशेषता डालेगा, गुण डालेगा और संपन्न बनाएगा। अगर थोड़ा भी उसका मैंपन आया, फिर विशेषता संपन्न नहीं बन सकते। अभी भी हम भारत में कोने कोने में जाता हूं, लेकिन हमेशा स्लीपर में जाता हूं, कम खर्च करके जाता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को कहता हूं कि भगवान भाई तुम क्या थे, ये तो यज्ञ का पैसा है, उसको वेस्ट नहीं करना है, बाबा की सेवा में लगाना है। अगर मुझे अभिमान होता भाई मैं तो इतना अच्छी क्लास कराने वाला हूं, मैं फ्लाइट में जाऊंगा, एसी में जाऊंगा, नहीं, ये तो बाबा ने। तो इसीलिए जितना हम निरंकारी रहेंगे, वो बाबा की याद में रहेंगे, उतना हमारे अंदर कला आएगी। पांडव अंतिम समय में फेल हो गए थे, क्यों? सभी फेल नहीं हुए थे, उसमें केवल युधिष्ठिर पास हो जाता है। क्यों फेल हो गए? अभिमान आया था। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब पहाड़ी पर जा रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। भीम उसकी महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही। युधिष्ठिर सुनता रहता है। कहा उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी, लगाव नहीं छोड़ा। इसलिए हमारे साथ नहीं आ सकती। आगे गया, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, अर्जुन भी गिर गया, केवल युधिष्ठिर और कुत्ता स्वर्ग में गए। क्यों? नकुल में बुद्धि का अभिमान था, सहदेव में सहयोग करने का अभिमान था, भीम के अंदर गदा युद्ध का अभिमान था, अर्जुन के अंदर तीर चलाने का अभिमान था, और केवल युधिष्ठिर कुत्ता चले गए। कुत्ता मतलब ईमानदारी। इसी तरह वास्तव में ये कराने वाला बाबा हमारे साथ में, वो कृष्ण की शक्ति को भूल गए, उनको लगा कि मैंने तीर चलाए। जब बार्बरिक उनको मिलता है, बार्बरिक भीम का पोत्रा, कहता मैं देख रहा था वो जो पांडव आपस में जब विजयी होने के बाद आपस में लड़ रहे थे, मेरे कारण ये हुआ, विजय हुआ। वो कहता है नहीं मेरे कारण, भीम कहता है मेरे गदा के कारण, वो कहता है, अर्जुन कहता है मेरे तीर के कारण हम विजय बने। उस समय बार्बरी कहता है ना तुम्हारी गदा थी, ना तुम्हारे तीर थे,
मैं देखता था तीर के सामने भी चक्र चलता था, गदा के सामने भी चक्र चलता था, और मैं एक चक्र को ही देखता था। कृष्ण के कारण विजय बने हैं। इसी तरह आज वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला बाबा करा रहे हैं। तो जितना इस निरहंकारी स्थिति में रहेंगे, हम विशेषता संपन्न बनेंगे, हमारे अंदर बाबा कला भर देगा, विशेषता भर देगा। तो विशेषता और कला से संपन्न बनने के लिए हमें निरहंकारी बनने की जरूरत है। निरहंकारी, उतना निराकारी स्वरूप में रहेंगे, संपन्न रहेंगे। नहीं तो कहते करता बहुत है लेकिन इसको ईगो है। ईगो इज डेंजर। ईगो को इंग्लिश में आई कहते हैं। आई सीधा होता है। अगर आई सीधा हो जाएगा, अभिमान आएगा तो दीवारें आ जाएगी। आई अगर झुक जाएगा, पुल बन जाएगा, सद्भावना आएगी। इसीलिए चेक करना है, कहीं मेरे अंदर सहयोग करने का अभिमान, मेरे अंदर कोई बुद्धि का अभिमान तो नहीं आता। इसीलिए निरहंकारी। वैसे आजकल गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश जी का त्योहार चल रहा है। गणेश जी को कहते हैं निर्विघ्नता का देवता। निर्विघ्नता का देवता, निर्विघ्नता मतलब वो समाने की शक्ति। कहते गणेश जी का सिर शिव जी ने काट दिया और क्या किया, हाथी का लगाया। तो इसी तरह हमारा भी जो अज्ञानी सिर था, जिसके अंदर देह की भान की बुद्धि थी, देह की, वो काट करके बाबा ने ज्ञानी वाली बुद्धि लगा दी, ज्ञान वाला सिर लगाया। तो इसीलिए अब हमारे अंदर अभिमान ना हो, तो निरहंकारी। तो जितना निरहंकारी की स्थिति में रहेंगे, उतना हमारे अंदर विशेषता आएगी। तो विशेषता संपन्न बनना है तो चार बातें सिर्फ मैंने बताई। एक तो बाबा के ऊपर निश्चय, विश्वास, और विश्वास है, निश्चय है, बाबा के श्रीमत में कोई भी मन मत मिक्स नहीं करेंगे। ये कैसे होगा, नहीं करेंगे, समर्पण भाव से। और जितना समर्पण भाव से हम सेवा करेंगे, कार्य करेंगे, विशेषता संपन्न बनेंगे। दूसरी बात बताई, निराकारी अशरीरी स्थिति में जितना रहेंगे उतना हम विशेषता संपन्न बन सकेंगे। तीसरी बात बताई, जितना हम अपने संकल्प को समर्थ बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, सारे बोझ बाबा के ऊपर दो। दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी। तो दादी को मीडिया वालों ने पूछा, दादी जी आप इतनी खुश कैसे रहते? तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि कही कि मैं रात को जब भी सोती हूँ बाबा के रूम में जाती हूँ और बाबा को कहते, बाबा ये पांडवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, शांतिवन तेरा, सारे झोन तेरे, सारी बहनें तेरी, जिज्ञासु तेरी, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसी तरह हम भी रात को सोते समय, बाबा ये दुकान तेरा, मकान तेरा, खेती तेरी, बच्चे तेरे, बहू बेटा तेरे, मैं खुद भी तेरा, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। संकल्प नहीं चलाना, व्यर्थों से मुक्त, सारे बोझ बाबा को तो, तब जाकर के विशेषता संपन्न बन सकेंगे। और चौथी बात बताई, निरहंकारी बनना। जितना सेवा करेंगे, कार्य करेंगे, उसका कोई अभिमान नहीं। और जितना निरहंकारी, आप साधारण चलेंगे, बोलेंगे, कार्य करेंगे, सब निरहंकारी रहेंगे। कई कई तो बहनें कहेंगे, माँ बहन जी, कई माताएं आती है सेंटर, कहते बहन जी, दीदी जी मुझे सेवा थोड़ा देख करके देखना, नहीं तो हमारे पड़ोसी देखेंगे ये माता इतनी बड़ी घर की है और ये आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाती है, इसलिए बहन जी मेरा थोड़ा पोजीशन पद दे करके मुझे सेवा देना। ये भी अभिमान है। दादियों को बाबा ने क्या क्या शुरू में जब आए थे, किसी को चप्पल ठीक करने की सेवा दी, किसी को मोटर रिपेयरिंग करने की सेवा दी, किसी को सिक्योरिटी की सेवा दी। कितने बड़े बड़े घर के थे, ये अभिमान को खत्म करने के लिए। इसी तरह ये सेवा वास्तव में हमारा अभिमान खत्म कर दे। जितना पोछा लगाएंगे, जितना बड़ा साधारण काम करेंगे, उतना वो विशेषता संपन्न दिखाई पड़ेगा। इसीलिए विशेषता से संपन्न बनने के लिए निरहंकारी बनना बहुत जरूरी है। तो ये चार बातें अगर आप करेंगे, विशेषता संपन्न आत्मा बन सकेंगे।
और जो विशेषता संपन्न है, गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, और जो संपन्न आत्मा है उसका कहीं भी बुद्धि जा नहीं सकती। तो ऐसे आप सब विशेषता संपन्न बनेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको सेवा का मौका दिया। ओम शांति। सब 2 मिनट योग करा दीजिए। हाँ जी, योग करेंगे, कमेंट्रीज वगैरह योग करेंगे, ठीक है। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने आप को भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रखेंगे। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं। ये शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूं। ये शरीर मेरी एक गाड़ी है। मैं आत्मा इसमें ड्राइवर हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। इस संसार में मैं आकर के हीरो पार्ट बजाया। अब मुझे वापिस जाना है। मैं बुद्धि के द्वारा अव्यक्त वतन की तरफ जा रही हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार। जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठा है। जैसे मैं बाबा के पास नजदीक जाती हूं, मैं भी लाइट माइट बनती जा रही हूं। बाबा से शक्तियों को ग्रहण कर रही हूं। अब धीरे धीरे मैं मूल वतन की तरफ जा रही हूं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे जैसे मैं बाबा के पास जाती हूं, मैं चार्ज हो रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी, उस बाबा को मैं बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं। बाबा से शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। अब पलक होकर के देख रही हूं। ये मैं प्रभु मिलन मना रही हूं।
शिव बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। बाबा से शक्तियों को ग्रहण करके वापिस मैं धीरे धीरे फिर से अव्यक्त वतन में आती हूं, ब्रह्मा बाबा के पास आती हूं। मुझे देख करके बाबा कह रहे हैं, तुम भक्तों के इष्ट हो, पूर्वज हो। इन शक्तियों को संसार में सबको बांटो। मैं विशेषता संपन्न आत्मा बाबा से शक्तियां लेकर के एक फरिश्ते के रूप में आकाश मार्ग से नीचे आती हूं। एक एक मंदिर में जाती हूं, मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ी हूं। बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा वाइब्रेशन के द्वारा सबको दे रही हूं। सबको संदेश दे रही हूं। हे भक्त लोग, जिस प्रभु को तुम पुकारे हो वो प्रभु इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे पहचानना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। यह समय परिवर्तन का है। भक्ति का फल देने के लिए भगवान इस धरती पर आ चुके। अब सभी को वापिस जाना है। इस सोने का वक्त नहीं है। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, आकाश में स्थित होकर के एक एक शहर के ऊपर, गांव के ऊपर, देश विदेश में जाकर के वाइब्रेशन फैला रही हूं, संदेश दे रही हूं। प्यारे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती हूं। मैं लाइट माइट फैला रही हूं, वाइब्रेशन फैला रही हूं। अब मैं आत्मा धीरे धीरे साधारण ब्राह्मण वेश में आती हूं। ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, जी ओम शांति। बहुत अच्छा क्लास कराया आपने। अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं। आपका जीवन का प्रैक्टिकल बातें
और आदरणीय दादी के बारे में भी आप बताया, बहुत अच्छा हुआ। लास्ट में आप योग भी कराया, बाबा के पास लेके गए थे आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। आप मैसूर में पहुंच करके अपना समय दे करके इतना सारी बातें सुनाई हैं, तो इसलिए दिल से आपको लक्ष्मी दीदी की ओर से और हमारे तपस्वी मूर्ति भाई बहनों की ओर से, हम सभी मैसूर निवासी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। सभी भाई बहनें आपको हाथ हिला के धन्यवाद दे रहे हैं, अभिनंदन दे रहे हैं। ओके,